जिस बाजी को जीता नहीं जा सकता उस पर दांव कोई नहीं लगाता, और जब मामला सियासत का हो तो और भी नहीं। लेकिन ममता बनर्जी पहले से ही हारी हुई बाजी पर दांव लगाने को बेताब हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवारों पर चर्चा करने के लिए ममता बनर्जी ने पूरे तामझाम से दिल्ली में बैठक कर डाली। पहले तो शरद पवार ने ममता बनर्जी को टका सा जवाब देकर उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने रखा। अब फारूक अब्दुल्ला ने भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस ले रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर फिलहाल एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में मैं यहां की जनता की मदद करने के लिए मेरा यहां होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 जून को एक बैठक रखी थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का भी प्रस्ताव रखा था। इस बैठक में गिनती के कांग्रेस समेत 17 दलों के नेता पहुंचे। कुछ ऐसे भी बुलाए गए जिनके पास एक भी वोट नहीं है, मसलन पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, जिनकी पार्टी के पास एक भी वोट नहीं है, और जिन असदुद्दीन ओवैसी और जगन मोहन रेड्डी के पास वोट है उन्हें बुलाया ही नहीं गया। मतलब यह कि ममता बनर्जी की कोशिश राष्ट्रपति चुनाव के नाम पर विपक्ष की धुरी बनने की है, लेकिन शरद पवार और अब फारूक अब्दुल्ला के इनकार के बाद उनकी इन कोशिशों को गहरा धक्का लगा है। विपक्ष की धुरी बनने की कोशिश ममता बनर्जी की पुरानी है। जब से प्रशांत किशोर ने उनको राष्ट्रीय नेता और टीएमसी को राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने की पुड़िया थमाई है, तब से ही ममता बनर्जी इन कोशिशों में लगी हैं। अब प्रशांत किशोर तो नहीं है, लेकिन यशवंत सिन्हा और सुधींद्र कुलकर्णी ममता बनर्जी को यह समझाने में कामयाब हो गए हैं कि अब सोनिया गांधी चूक गई हैं और शरद पवार का जलवा भी खत्म हो चुका है। रही बात राहुल गांधी की, तो कोई उन्हें गंभीरता से लेता नहीं, इसलिए भाजपा का मुकाबला उनसे बेहतर कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस मुगालते में सियासी दांव चल रही हैं और बार बार उनकी भद्द पिट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।